So welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood that how we can use reflexive pronoun and emphatic pronoun and its definition as well. Today what we are going to learn is demonstrative pronoun, right? Today what we are going to learn is demonstrative pronoun. So first of all, we need to understand what is demonstrative pronoun. What is the definition of a demonstrative pronoun? So a demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. तो जब हमें किसी एक स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करना हो किसी एक सेंटेंस के अंदर, तब हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. दिस प्रोनाउन कैन इंडिकेट आइटम्स इन स्पेस और टाइम एंड दे कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि स्पेस मतलब अगर मान लो हम किसी भी जगह की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो दूर हो या नजदीक हो, फिर चाहे हम टाइम की बात कर रहे हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, राइट? चाहे वो चीज सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हम चाहे किसी भी चीज की तरफ, कई बार हम लोगों की तरफ भी जो है क्या करते हैं, इंडिकेशन करते हैं. तो जब ऐसा कोई इंडिकेशन, व्हेन वी आर इंडिकेटिंग समवन in space or time, maybe he or she or it is singular or plural, we will use what? We will use a demonstrative pronoun. So first of all, we need to understand how many demonstrative pronoun are there. So here is a table for demonstrative pronoun. We can understand where do we use demonstrative pronoun for time, space and people. So here it is bifurcated within two things, right? The near one and the far one. So what does it mean? Which means if we are indicating something by near, that is used as this. If it is singular, if it is plural, that will be used as these, right? And if it is far, then that. If it is farer but those are plural, then those, right? So that is why what we are using is known as demonstrative pronoun for time, space and people, for a nearer thing and farer thing, right? So there are many demonstrative pronoun that we can use: the former, the later, the first, the last, other, others. See, here it is written same, such, so, none, neither. So what does that mean? That means that the we will not use any kind, we will not bifurcate it within near or far. इन दोनों में near और far, इन दोनों के लिए कोई bifurcation बनता नहीं है. ये दोनों के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स, राइट, कि हम किस तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझते हैं. देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज माई स्कूल बैग. अब यहाँ पर दिस का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि ये नजदीक है. ये चीज कहां पर है? नजदीक है. सी, ये जो छोटा सा एरो दिया हुआ है, इफ दैट एरोज लेंथ इज रियली लो और वी कैन से दैट इज श्रिंक, राइट? सो वी विल यूज दिस. लेकिन अगर वो थोड़ा सा दूर है, राइट, अगर हम जो है किसी दूर चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट. किसके लिए? तो सिंगुलर चीजों के लिए, राइट? सो दैट इज माई रूलर. ये रूलर है, राइट, जो थोड़ी सी दूर है. देखो एरो करके जो है समझाया गया है कि अगर कोई चीज दूर हो तो हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दैट का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए. सेम फॉर प्लूरल. अगर बहुत सारी पेंसिल्स है, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे सामने, लेकिन वो कहां पर है? नजदीक है. अगर नजदीक है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? दीज. लेकिन अगर वो दूर है, जैसे यहाँ पर बुक्स दी हुई है जो दूर समझाया गया है कि दूर पड़ी हुई है मुझसे, तो अगर मैं उन्हें पॉइंट आउट करता हूं तो क्या इस्तेमाल करूंगा? दोज का इस्तेमाल करूंगा. किन चीजों के लिए? तो प्लूरल्स के लिए. सी, यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है आपके लिए प्रैक्टिस समझाया गया है. नीचे देखोगे तो सी, what is written in the first blank is sorry, first sentence, it is blank is my favorite book. See, here is a demonstration of demonstration of a particular thing. Here it is written like here it is a book maybe, right? And the arrow we can see is less in width, right? वो एरो थोड़ा सा छोटा है. तो क्या समझाना चाहता है कि वो चीज जो है वो कहां पर है? नियर है, राइट? वो चीज कहां पर है? तो नियर है. इसी वजह से अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा? दिस, है ना? क्या बनेगा? दिस. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये नियर है, साथ ही साथ में ये कैसा है? सिंगुलर है,
राइट, सिंगुलर है, इसी वजह से हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, THIS, दिस। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, दिस इज माई फेवरेट बुक। मूविंग नेक्स्ट, देखते हैं, देखो ब्लैंक स्टूडेंट्स आर हैप्पी। देखो सबसे पहले हम समझ डेमोन्स्ट्रेशन समझते हैं कि कहां पर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है एक तो फार है, कहां पर है, फार, राइट। और अगर सेंटेंस से समझ में आ जाए तो स्टूडेंट्स कैसे है, प्लूरल है। नहीं समझ में आए तो देखो पिक्चर दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन में, वो क्या समझा रहा है, प्लूरल, राइट, प्लूरल समझा रहा है। तो अगर कोई चीज दूर है और वो प्लूरल है, फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर कोई न्यूट्रल जेंडर हो, तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, दोज स्टूडेंट्स आर हैप्पी। फॉर द सेम थर्ड सेंटेंस, ब्लैंक चेयर्स आर कंफर्टेबल। सी, यहाँ पर चेयर्स है, राइट, यहाँ पर क्या है, चेयर्स है, लेकिन वो कैसी है, नजदीक है, नियर है, राइट। तो नियर है, और अगर प्लूरल है, कैसी है, नियर है और प्लूरल है, तो प्लूरल चीजों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दीज, अगर नजदीक है तो, राइट। तो फोर्थ सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ सेंटेंस क्या हो जाएगा, ब्लैंक इज द स्कूल बस। अब यहां पर एक स्कूल बस दी हुई है जो कि सिंगुलर है, राइट, कैसी है, सिंगुलर। और इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखिए तो वो काफी दूर है। तो अगर काफी दूर है और सिंगुलर है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दैट इज द स्कूल बस। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, राइट। अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि दैट जो है वो काफी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं दैट के लिए। फोर थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट दैट, चार चीजों के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव के तौर पर जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं। अब इन दोनों सेंटेंस के अगर देखें तो ये जो दैट आगे दिया हुआ है, ये दैट क्या है, तो ये एक प्रोनाउन है। ये जो स्मेल्स लिखा हुआ है वो क्या है, तो वो एक वर्ब है, राइट। तो अगर हम मान लो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि उसके साथ में कोई नाउन नहीं होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो कैसे रहते हैं, अलोन, कैसे रहते हैं हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो अलोन। अब हम जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे रहते हैं। तो एक एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो वो हमेशा नाउन के साथ ही रहेगा। तो याद रखना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के साथ रहता है। अब देखो सेकंड सेंटेंस में समझाया जा रहा है, पहला जो दैट दिया है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। सेकंड जो दिया है वो क्या है, एक नाउन है। और थर्ड जो दिया है स्मेल्स, वो क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दैट सिंक है, राइट, उसमें जो दैट दिया हुआ है वो एक एडजेक्टिव है, सिंक जो है वो क्या है, नाउन है। अगर हम ये हटा देते सिंक, इस सिंक को हटा देते तो सेंटेंस क्या बनता, दैट स्मेल्स, है ना। तो फिर वहां पर दैट जो है वो किस क्या काम करता, तो एक प्रोनाउन का काम करता, राइट। तो ये डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है। सेकंड समझते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेशन बनाने के लिए भी कई बार जो है दैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो यहाँ पर ये जो दैट दिया हुआ है वो किस प्रकार जो है इंडिकेशन दे रहा है, तो एक रिलेटिव प्रोनाउन का क्या रिलेट कर रहा है, तो देखो एनीथिंग को वो किससे रिलेट कर रहा है, यू रिमेंबर से, है ना। एनीथिंग को वो किससे रिलेट करता है, यू रिमेंबर से। तो इस रिलेशन को बनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। थर्ड वन, third one is conjunction, that can be used as conjunction as well, right. Here is written a sentence, he said that he had been there before, right. So here if we can understand, that is also an object, right. First of all we can understand that is also an object, and another one that is also can be used as conjunction। अगर हम देखें कि he said, देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, he said। अब he said what, कहा क्या उसने, तो he had been there, राइट। ये ही हैड बीन देयर उसका एक सेंटेंस जो उसने बोला है, पर्टिकुलर सेंटेंस, ये क्या है, एक सेंटेंस है जो किसी के द्वारा बोला गया है, राइट। और वो किसने बोला है, तो वो बोला है किसने, ही ने, है ना। वो सेंटेंस किसने बोला है, ही ने। अब उस सेंटेंस को ही ने बोला है, इसका कंजंक्शन दिखाने के लिए, मतलब ये कंजक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम दैट का इस्तेमाल कंजंक्शन के तौर पर भी कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एडवर्ब। चौथा केस कौन सा बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है, जहां पर दैट जो है किसके तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, एडवर्ब के तौर पर। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, इसको समझने की जरूरत है। द स्नो वॉज दैट हाई। अब दैट जो है किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है, किसी एक डिग्री की तरफ, राइट, है ना, कोई एक डिग्री हो सकती है, जैसे हाई होती है या बहुत ऊंचा है, राइट, या फिर वेरी हाई है या वेरी लो है, ये समझाना हो तो एक डिग्री है, राइट। जैसे हम यहाँ पर इस सेंटेंस को वेरी से भी लिख सकते थे, अगर दैट नहीं लिखते तो हम क्या लिखते, द स्नो वॉज वेरी हाई, राइट। लेकिन फिर भी हमने एक एडवर्ब के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है, जो इस वर्ब, ये जो वॉज है, ये जो वर्ब है, उस वर्ब को क्या कर रहा है, वो एलिब्रेट कर रहा है। तो आप सभी लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, राइट। आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये होमवर्क आप सभी लोग जो है वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं, राइट। कोशिश कीजिए इन सभी में क्या क्या आप जो है फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू एवरीवन।